एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज का टॉपिक आपका रहेगा ट्रिग्नोमेट्री। तो बात करते हैं एक अच्छा लेक्चर जिसमें बहुत सारे क्वेश्चंस रहेंगे। सॉल्यूशन नंबर हमारा 8 रहेगा। ठीक है, इसके अंदर हमें ट्रिग्नोमेट्री देखना है। आज का जो टॉपिक है वो है ट्रिगोनोमेट्री। ठीक है, इसमें बहुत सारे अच्छे अच्छे क्वेश्चंस रहेंगे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट होंगे आज के आपके। ये हमारे टेस्ट हैं, उस टेस्ट के सॉल्यूशन है और वो आज 8वें नंबर का हमारा सॉल्यूशन रहने वाला है। तो जैसा कि यहाँ पे आपको लिखा हुआ मिलेगा सॉल्यूशन 8। ठीक है, 7 अपलोड हो गई हैं, 1 to 7 नहीं देखे तो आप यूट्यूब पे देख सकते हैं, एप्लीकेशन पे भी डले हो। ट्रिगोनोमेट्री आज का टॉपिक रहेगा और स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देती हूँ, ये जो जो हमारे टॉपिक चल रही हैं वो आने वाले जहाँ भी मैथ्स का एग्ज़ाम होगा, चाहे वो एस्टेट हो, TSSB, KV, NB, एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल की वैकेंसी, आर्मी पब्लिक स्कूल, टीचिंग एग्ज़ाम या फिर नॉन टीचिंग एग्ज़ाम, जहाँ भी आपका PhD मैथ्स आने वाला है वहाँ इसका इम्पोर्टेंट रोल है। बैचेज़ हैं जो हमारे एप्लीकेशन पे रहते हैं। ठीक है, तो सब आप देख लीजिएगा। ये कंप्लीट बैच है 1 ईयर की वैलिडिटी वाले, और फास्ट ट्रैक भी हैं जो 1 मंथ की वैलिडिटी वाले हैं। फास्ट ट्रैक भी हैं और कंप्लीट भी हैं। तो ये PhD मैथ, PhD और PhD प्लस PhD ये सब आप देख लेंगे। PRT और कॉमन सेक्शन जिसका मैथ सब्जेक्ट नहीं है। ये जो लास्ट क्वेश्चन है, हमने टॉपिक किया था इनइक्वालिटीज़। ठीक है, इनइक्वालिटीज़ जो हमने टॉपिक किया था उसका लास्ट क्वेश्चन मैंने होमवर्क के लिए दिया था। काफ़ी सारे कैंडिडेट है या नहीं दिया है वो अपना मैच कर लें। हमें बताना है मिनिमम वैल्यू। देखो, हमें टर्म दे रखी है B+C/A और C+A/B, और दे रखा है A+B/C, और दे रखा है ABC पॉजिटिव रियल नंबर्स हैं। फॉर रियल पॉजिटिव नंबर ABC इसकी मिनिमम वैल्यू क्या होगी? 1, 2, 4, 6। ठीक है, तो ये बहुत सही सा क्वेश्चन है। देखो, A/B + B/A हम ऐसे लिख सकते हैं। अगर हम ऐसे लिखें B/C प्लस में C/B प्लस में A/C, A/AB, A/BC और A/AC प्लस C/A। ठीक है, इसको हम लिख सकते हैं, हाँ, नीचे 2 तो हो गए ना, 6 हो गए, ग्रेटर देन इक्वल टू 6। अब देखो यहाँ पे हमें दे रखा है, अगर नीचे वाला जो B है और ये वाला B है, इसको मैं इकट्ठा कर लूँ B वाले को, तो ऊपर A+C लिख सकते हो, और यहाँ से A वाले और A वाले को एक साथ कर लूँ तो A और साथ में B+C लिख सकते हो। नीचे C वाले को एक तरफ कर लूँ तो ऊपर A प्लस में B लिख सकते हो, विच इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 6। तो 6 और 6 से बड़ा, तो सबसे मिनिमम वैल्यू क्या होगी? या तो 6 या 6 से बड़ा। 6 से बड़ा तो मिनिमम नहीं बनेगी ना, वो तो आगे जाके तो 7, 8, 9 मैक्सिमम होता जाएगा। तो 6 वैल्यू सबसे मिनिमम वैल्यू होगी। फोर्थ आंसर करेक्ट है। ठीक है, आंसर आज का जो टॉपिक है वो है ट्रिग्नोमेट्री का। ठीक है, ट्रिगोनोमेट्री हमारा टॉपिक है, उसमें 15 क्वेश्चन होंगे। 15 में से 1 से 14 तक मैं आपको कंप्लीट सॉल्यूशन देने वाली हूँ। 15 क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क रहता है, उसका सॉल्यूशन आपको कमेंट में देना होता है, और नेक्स्ट क्लास में सबसे पहले हम इसी आखिरी क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। ठीक है, एक बार वॉइस चेक कर लूँ, पता नहीं बीच बीच में वॉइस चली जाती है, तो वॉइस आ रही है या नहीं आ रही? वॉइस है ना? एक बार मैं कैमरा ऑफ कर देती हूँ ताकि आपको फुल स्क्रीन दिख जाए, है ना। तो बात करते हैं फिर हमारे पहले क्वेश्चन पे। आज इस लैपटॉप में ना कोई इशू चल रहा नहीं चल रहा। हेलो, ठीक है, अभी पता नहीं दोनों क्लास का क्या रहेगा। तो चलो बढ़ते हैं फिर अपने टॉपिक पे। आज का जो ये पहला क्वेश्चन है ट्रिग्नोमेट्री का है, आप सबकी स्क्रीन पे। तो इसमें हमें देखना है, ये पता नहीं क्या आ रहा है, सेकेंड रुकना। हेलो हेलो हेलो। तो ये हमारा है पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन आप सबके सामने है। हमें देखना है 2 cos और 22 1/2, cos 67 1/2। यहाँ पे आपको फॉर्मूले पता होने चाहिए, ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले नहीं पता तो फिर आपके क्वेश्चन होने में दिक्कत होगी। 2 cos A cos B का फॉर्मूला होता है cos A प्लस B और cos A माइनस B। 2 cos A cos B का फॉर्मूला होता है cos A प्लस B cos A माइनस B। इसको लिखना स्टार्ट करो, cos
ए प्लस बी, ए प्लस बी और कॉस ए माइनस बी, तो कोस ए माइनस बी लिखो, कॉस ए प्लस बी और कॉस ए माइनस बी, 22 1/7 माइनस 67 1/7। अब देखो यहाँ पे ये नेगेटिव आने वाला है, लेकिन हमें पता है, तो मैं आपको यहाँ पे कलर चेंज करके बताती हूँ। वी नो दैट कॉस माइनस थीटा कॉस थीटा होता है, तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, इसमें दिक्कत नहीं लेनी। ये कॉस 90 हो जाएगा और ये सॉरी ये मल्टीप्लाई में है प्रोडक्ट में, और प्लस होता है, प्लस फॉर्मूला होता है कॉस ए प्लस बी प्लस में कॉस ए माइनस बी, सॉरी यहाँ पे प्लस आएगा और यहाँ भी प्लस आएगा। कॉस 90 और कॉस 45, कॉस 90 होता है अपना 0, कॉस 45 होता है 1/√2। तो 1/√2 के साथ हमारा यहाँ पे नेगेटिव वाला कॉस माइनस थीटा कॉस थीटा हो जाएगा और प्लस 1/√2 के साथ हमारा फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। क्लियर हुआ? ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन इसमें ये फॉर्मूला पता होना चाहिए। 2 कॉस ए कॉस बी का फॉर्मूला होता है कॉस ऑफ ए प्लस बी प्लस में कॉस ऑफ ए माइनस बी, प्लस नहीं भूलना, गड़बड़ हो जाएगी। सेकंड क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे फिर से फॉर्मूला है साइन सी प्लस साइन डी का। साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला लिख लो पहले, 2 साइन सी प्लस d/2 और कॉस सी माइनस d/2, ये फॉर्मूला होता है। दूसरा फॉर्मूला लिख लो कॉस सी प्लस कॉस डी का, क्योंकि यहाँ साइन सी प्लस साइन डी का लगाया, यहाँ कॉस सी प्लस कॉस डी का लगेगा। 2 कॉस सी प्लस d/2 कॉस सी माइनस d/2, ये फॉर्मूला होता है। अब इसको अप्लाई करना स्टार्ट करें, इतना लिख लेना। तो साइन ऊपर 2 साइन 5 और 3 8, 8 का आधा 4 और फिर 5 में से 3 गया 2 और सॉरी प्रोडक्ट होगा 2 का आधा कॉस 1 मतलब 2 का आधा 1, नीचे 2 साइन 5 और 3 8 कॉस एक्स साइन एक्स सॉरी कॉस एक्स कॉस में होता है ना, और कॉस फिर माइनस में कॉस कितना हो जाएगा एक्स, ठीक। 2 से 2 हमारा कट हुआ और कॉस एक्स से कॉस एक्स, तो हमारा कितना आ गया टेंजेंट 4x। 4x के साथ हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? थर्ड वाला। अगले क्वेश्चन पे बढ़ें तो ये है हमारा तीसरा क्वेश्चन। हमें बतानी है मैक्सिमम वैल्यू भी मिनिमम वैल्यू भी। एक टर्म दे रखी है 7 cos थीटा 24 sin थीटा। मैक्स वैल्यू भी बताओ, इसकी मिन वैल्यू भी बताओ, मिनिमम भी मैक्सिमम भी। 24 25 -25 -25 -24। तो मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकालने के लिए आपको फिर से एक ट्रिक पता होनी चाहिए, ठीक है। वो ट्रिक क्या है? वो ट्रिक ये है कि जब भी हमें मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकालनी हो, मैक्सिमम वैल्यू निकालने के लिए जो ये है और जो ये टर्म है इसका स्क्वायर स्क्वायर का अंडर रूट, वो मैक्स वैल्यू होती है। मिनिमम वैल्यू में स्क्वायर प्लस स्क्वायर का अंडर रूट तो है ही है विद नेगेटिव साइन। तो मैक्स वैल्यू क्या देगा? पॉजिटिव साइन अंडर रूट में। यहाँ पे मिन वैल्यू क्या देगा? नेगेटिव साइन अंडर रूट में। 7 का स्क्वायर 49, 24 का स्क्वायर 576 और इन दोनों का सम 625, 625 बन गया 25। मिन सेम 7 का स्क्वायर प्लस 24 का स्क्वायर विच इज़ 625, 625 बन गया 25, लेकिन साइन माइनस का। तो 25 और -25 मैक्सिमम और मिनिमम, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। फोर्थ क्वेश्चन पे जब हम मूव करेंगे, इसमें हमें देखना है डायग्राम। इसमें हमें क्या देखना है? डायग्राम अच्छा बना क्वेश्चन हो जाएगा, नहीं तो नहीं होगा। तो डायग्राम देखो कैसे बनाएंगे। एन एरोप्लेन एट एन एल्टीट्यूड ऑफ 1500 मीटर। एल्टीट्यूड होती है हाइट, 1500 मीटर हाइट। तो सबसे पहले हाइट बना लो 1500। 2 कार्स ऑन द ग्राउंड, वो देखता है ऊपर से एरोप्लेन यहाँ से देखेगा, क्या देखता है? ग्राउंड पे 2 गाड़ियाँ हैं जो सेम डायरेक्शन में जा रही हैं। मतलब अगर वो यहाँ से देख रहा है तो गाड़ियाँ ऐसे जा रही हैं। इसको डॉटेड लाइन में डालो चाहे फुली लाइन, और एंगल ऑफ डिप्रेशन बनाती हुई जा रही हैं 60 डिग्री और 30 डिग्री का। तो हमेशा याद रखना है 60 डिग्री का एंगल यहाँ लेना है, 30 डिग्री का एंगल यहाँ लेना है। बनाती हुई जा रही है। हमें डिस्टेंस बताना है 2 कारों के बीच का डिस्टेंस कितना है। सम इसको x मान लो, सम इसको y मान लो, दोनों कारों के बीच का डिस्टेंस आपको बताना है। तो याद रखिएगा टेंजेंट हमारा वो याद होगा, पंडित बद्री प्रसाद हर बोल
सोना चांदी तोल। तो परपेंडिकुलर बाय बेस होता है वो होता है टेंजेंट। तो परपेंडिकुलर बाय बेस, फिर परपेंडिकुलर बाय बेस क्या होता है टेंजेंट। तो टेंजेंट एक बार 60 डिग्री लेंगे। जब हम 60 डिग्री लेंगे तो हमारा ये वाला पार्ट कितना 1500 क्या लेंगे, ये वाला लिया तो नीचे हम कितना लेंगे, कोई भी नाम ले लो, ये वाला पार्ट लेंगे 60 लिया ना, तो 60 देखो मैं नीला करके दिखा है 60 लिया है का मतलब अभी हम इस ट्रायंगल पे हैं। तो इस ट्रायंगल में नीचे बेस कितना है वाई, 60 कितना होता है √3, √3 इक्वल टू 1500 बाई में वाई, वाई कितना आ गया 1500 बाई में √3, √3 नीचे √3 रहेगा नहीं तो 1500 √3 बाई 3, 3 पे कटा 500 √3, तो हमारा y आ गया है 500 √3। क्लियर है। अब हम करेंगे x निकालने की बारी। x कैसे करें, टेंजेंट 30 और विच इज़ इक्वल टू 1500 बाई में अब ये पूरा बॉर्डर नीचे का हो गया तो x प्लस वाई, और y की वैल्यू हम निकाल चुके हैं। टेंजेंट 30 की वैल्यू कितनी होती है भाई, टेंजेंट 30 की वैल्यू 1/√3, क्योंकि उसकी √3 है तो उसकी 1/√3। तो 1/√3 जब हमने वैल्यू रखी और विच इज़ 1500, x की वैल्यू तो हमें पता नहीं है लेकिन y की ज़रूर पता है 500 √3। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 1/√3 इक्वल टू 1500, नीचे x प्लस 500 √3, तो x प्लस 500 √3 और इधर से 1500 √3, तो x कितना हो जाएगा 1500 माइनस 500 1000 √3, x कितना हो जाएगा 1000 √3 की वैल्यू दे रखी है कितनी 1.732, कितना हो जाएगा 1732 हो जाएगा, 1000 से पॉइंट कट के 1732 हो गया। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन कार, तो दोनों कारों के बीच का डिस्टेंस कितना हो जाएगा 1732, ये डिस्टेंस तो हो गया x। तो हमारा आंसर देखिए। अगला क्वेश्चन है, हमें वैल्यू बतानी है cos माइनस 870। अब आपको अभी मैंने पीछे एक फॉर्मूला बताया कि cos माइनस थीटा कॉस थीटा होता है, कॉस माइनस थीटा कॉस थीटा होता है। इसको कैसे करेंगे कॉट माइनस 870 को, इसको कॉट, पहले तो इसको कॉट 870 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब कॉस 90 माइनस थीटा कर दूँ तो पाई/2, पाई भी कितना होता है 180, 180/2 90, 90 इंटू 10 900, लेकिन हमें तो 870 चाहिए और 900 में से कितने माइनस करने पड़ेंगे 30, तो कॉस 90 माइनस थीटा कितना होता है कॉस 30 हो जाएगा और प्लस माइनस का साइन, ठीक है, प्लस माइनस का साइन कॉस हमारा 30 आ गया। अच्छा, अब हमें ये दे रखा है सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करता है, ये हमारा सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करता है और इस क्वाड्रेंट में हमारा कॉस कितना होता है कॉस माइनस 870 को आप कॉस माइनस कॉस 30 लिख सकते हो और माइनस कॉस 30 कितना होता है माइनस कॉस 30 होता है √3/2। तो माइनस √3/2 हमारा इस क्वेश्चन का जो सही नज़र में आंसर है वो है माइनस √3/2 फोर्थ ऑप्शन, माइनस √3/2 फोर्थ ऑप्शन। इस क्वेश्चन में फिर से एक फॉर्मूला या ट्रिक जो मर्जी बोल लो, फॉर्मूला ये वैसे ही ठीक है, कंसेप्ट सारे फॉर्मूला बेस्ड हैं, आसान है। तो इसको पहले कर लो साइन, देखो 5 और 1 6, 7 और 3 8, तो 7 और 1 8, 7 और 3 10 नहीं, तो इसको अलग अलग कर लो, x और अलग कर लूँ, ये दो अलग कर लूँ तो बात बन गई, 5 और 3 8, 7 और 1 8, तो इसको अलग कर लो, साइन x प्लस में साइन 7x प्लस में साइन 3x प्लस में साइन 5x, ऐसे ही नीचे कॉस x प्लस में कॉस 7x प्लस में कॉस 3x प्लस में कॉस 5x, यहाँ तक क्लियर। उसके बाद साइन ए प्लस साइन बी, साइन सी प्लस साइन डी वाला फॉर्मूला, 2 साइन कितना हो जाएगा c+d/2, 7 और 1 8, 8 का आधा 4x और कॉस 7 में से 1 गया 6, 6 का आधा 3, फिर यहाँ पे प्लस में 2, सिमिलर वे में साइन 5 और 3 8, 8 का आधा 4 और फिर कोस कितना हो जाएगा 2, 2 का आधा 1, ऐसे ही नीचे में कॉस सी प्लस कॉस डी 2 कॉस c+d/2 4x, कॉस सी माइनस d/2 3x, 2 कॉस 4x और कॉस x, तो यहाँ से ऊपर से 2 sin 4x 2 sin 4x बाहर ले सकते हो,
2 cos 4x, 2 cos 4x बाहर ले लो, तो 2 sin 4x बाहर ले लिया, अंदर बचा cos x प्लस में cos x, cos 3x प्लस में cos x, 2 cos 4x बाहर ले लिया तो cos 3x प्लस में cos x, ये पूरा कट गया, 2 से 2 कट गया, sin 10x 4 cos 4x टेंजेंट 4x हो गया है, sin 4x अपॉन में cos 4x टेंजेंट 4x हो गया है, विच इज़ ऑप्शन नंबर 3rd, 4x ऑप्शन नंबर 3rd। का 7th क्वेश्चन है आप सबके सामने, 7वां, वैल्यू बतानी है इसकी। देखो टेंजेंट 45 सबको पता है 1 होता है, तो कोई दिक्कत नहीं है, 2 1 का स्क्वायर, cos 30 सबको पता होता है √3/2 होता है का स्क्वायर, sin 60 सबको पता है √3/2 का स्क्वायर होता है, तो ये तो कट गया, 2 का स्क्वायर 2, ये तो बहुत आसान क्वेश्चन था। ऑप्शन नंबर 4 हमारा करेक्ट होता है, ऑप्शन नंबर 4 हमारा करेक्ट होता है। 8वां क्वेश्चन है, हमें दे रखा है sin 2a, एक 2a हमें दे रखा है विच इज़ 2 sin है, sin 2a दे रखा है विच इज़ 2 sin है, एक सेकेंड रुकना, sin इज 2 sin है, sin 2a दे रखा है विच इज़ 2 sin है, तो कह रहा है क्या a इज इक्वल टू इज ट्रू, कह रहा है ये ट्रू है, sin 2a 2 sin है, वैन a इज इक्वल टू, कब ट्रू हो, जब a 0 हो, 30 हो, 45 हो, 60 हो, तो हमें पुट करना पड़ेगा, 0 पुट करो तो sin 0 हो गया विच इज़ 2 sin 0 हो गया, sin 0 कितना होता है 0, 2 इंटू 0 0, तो हो गया ट्रू, पहला ही हो गया, पहले में बात बन गई, तो आंसर खत्म। क्वेश्चन है 9th, ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है, इम्पॉर्टेंट है, हमें दे रखा है कोट 54 और कोट 36, टेंजेंट 36, tan 20 और कोट 70, तो इसको कोट 54 ऐसे ही रहने दो, नीचे वाले को बदल, एक को बदलना होता है, तो इसको बदल दो, tan 90 माइनस थीटा लिख सकते हो, 90 माइनस कितना लिखना पड़ेगा थीटा, tan 20 ऐसे ही रहने दो, कोट को चेंज कर दो, tan ऐसे लिख दो, कोट 90 माइनस 20, अच्छा कोट 54 tan 90 माइनस टेंजेंट 90 माइनस थीटा कोट, तो कॉट 54 ये कैंसिल 1 आ गया, ऐसे ही tan 20 कोट 90 माइनस थीटा tan, और tan 20 गया, प्लस में फिर से 1 आ गया, 1/2, आंसर करेक्ट हुआ ऑप्शन नंबर 3rd, क्लियर है, ऑप्शन नंबर 3rd है, ऑप्शन 3rd करेक्ट हुआ। इससे एक ज़बरदस्त फॉर्मूला लगेगा इसमें, देखो कौन सा और कैसे लगेगा। हमें दे रखा है a और b का जो मान है वो है 90, a प्लस b का मान है 90, हमें बताना है मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू ऑफ cos से cos b, भाई ये मिनिमम और ये मैक्सिमम है, या ये मिनिमम और ये मैक्सिमम है, ये कोई भी नहीं। अगर मैं b को ऐसे लिख दूँ, या a को लिख दो, किसी को भी लिख दो, a को लिख दो, चलो आपकी मर्ज़ी है, 90 माइनस b लिख सकते हैं, इसमें जिसको भी हम लिख रहे हैं उसको चेंज कर दो, हम लिख रहे हैं cos से cos b, अब मैंने a को लिखा है, b को भी लिखा, तो cos a को चेंज किया मैंने 90 माइनस b, चाहे उसको कर लेना cos b, अच्छा देखो cos 90 माइनस थीटा कितना होता है sin थीटा, sin b cos b, अब sin b cos b का मैं क्या करूँ, मुझे तो cos से cos b चाहिए था, cos से cos b हमारा चलता चलता ये आया, ये है sin है sin b, हाफ से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दूँ तो sin b cos b को, तो ये नीचे वाला हाफ क्या हो जाएगा, हाफ, ऊपर वाला 2 sin थीटा cos थीटा sin 2 थीटा हो जाएगा, मतलब कि ये ऑफ sin 2b। अच्छा 1 और -1 के, तो ऐसे ही हमें लेना है, तो यहाँ भी 1/2 ले लो, यहाँ भी 1, तो वैल्यू किस किस के बीच में लाई करेगी, आंसर करेक्ट है। 11 क्वेश्चन पे बढ़ें तो हमें दे रखा है sin 4 थीटा माइनस cos 4 थीटा, अगर मैं इसका फॉर्मूला बना दूँ a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, अगर ऐसे कर दें sin स्क्वायर थीटा का स्क्वायर माइनस cos स्क्वायर थीटा का स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बना दिया +1, और बाहर कोसेकेंट स्क्वायर थीटा, ठीक है, बाहर कोसेकेंट स्क्वायर थीटा, ये हमारा क्वेश्चन है। एक बार अब मैं इसको इरेज करूँगी, गड़बड़ हो रही है थोड़ी, मतलब गड़बड़ नहीं हो रही, तो यहाँ मैंने क्या लिखा था, साइन स्क्वायर थीटा का स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का स्क्वायर बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को मैं ऐसे लिख सकती हूँ, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, और ए
ए प्लस बी और ए माइनस बी, साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ये दो प्लस में 1, ये वाला कॉस सेकेंड स्क्वायर थीटा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1, ये 1 हो गया, 1 इनका प्रोडक्ट इसके साथ, ये कितना हो गया साइन स्क्वायर थीटा प्लस में 1, और बाहर है कॉस सेकेंड स्क्वायर थीटा। अच्छा, अब हम देख सकते हैं, देखो इस कॉस स्क्वायर थीटा को इन टर्म्स ऑफ साइन लिख दूँ तो, अगर मैं इसको ऐसे लिख दूँ साइन स्क्वायर थीटा माइनस, देखो साइन प्लस साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 होता है ना, अभी यहाँ भी बताया। तो अगर मुझे कॉस स्क्वायर को अलग करना हो तो 1 माइनस साइन स्क्वायर कर सकती हूँ, इन टर्म्स ऑफ साइन ले ना इसको भी इसको भी, तो 1 माइनस साइन 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये प्लस हो जाएगा प्लस 1, ये प्लस 1 से माइनस 1 करा, और इसके बाहर है कॉस सेकेंड स्क्वायर थीटा। अच्छा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा कितना हो गया 2 साइन स्क्वायर थीटा, और नीचे कॉस सेकेंड को 1 बाय साइन कर दो तो 1 बाय साइन स्क्वायर थीटा, ये कैंसिल, कितना बच गया 2, 2 के साथ इसका 12वां क्वेश्चन है। ये फिर से एक वो क्वेश्चन है जो बहुत अच्छा है, जिसमें एक कंसेप्ट लगेगा। जब भी हमें, पहले मैं कंसेप्ट ही बता दूँ, जब भी हमें ऐसा दे रखा हो ये ए टर्म्स है ये बी टर्म्स है, तो ए कॉस एक्स या थीटा भी ले सकते हो, प्लस में बी साइन एक्स। जब ऐसा कुछ दे रखा हो, मैक्सिमम वैल्यू पूछे या मिनिमम वैल्यू पूछे, तो मिनिमम वैल्यू जो पूछता है वो इधर वाली होती है, विच इज़ लेस देन इक्वल टू अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर इक्वल टू यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर, यहाँ पे नेगेटिव साइन। तो इस चीज़ को गांठ बांध लो पहले, तो ये लाइन लिख लो या स्क्रीनशॉट ले लो। इसके बाद कहता है यहाँ पे रखो 3 कॉस एक्स प्लस में 4 साइन एक्स, 5 को छोड़ दो क्योंकि फॉर्मूले में भी ए कॉस एक्स प्लस बी साइन एक्स है, 5 को बाद में देखेंगे। विच इज़ लेस देन इक्वल टू 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, और 16 9 होता है 25, लेस देन इक्वल टू अंडर रूट 25, अंडर रूट 25 होता है लेस देन इक्वल टू 5। यहाँ पे आ गया ये 5, यहाँ पे ये आ गया -5। अब हमें यहाँ पे +5 बीच में लेना है, अभी तो हमारा ये पूरा नहीं हुआ, तो +5 यहाँ लोगे तो +5 यहाँ भी लोगे तो +5 यहाँ भी लोगे, -5 में +5 जोड़ा, लेस देन इक्वल टू यहाँ पे 3 cos x प्लस में 4 sin x, और प्लस में 5 यहाँ भी लोगे, लेस देन इक्वल टू यहाँ पे 5, और फिर प्लस में 5 लोगे, तो ये इधर वाला हो गया 10, इधर वाला यही वाला लेस देन इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगा 0। तो ये इसको मैं एफ ऑफ एक्स कह सकती हूँ, ये मेरा एफ ऑफ एक्स किस किस के बीच में आ गया 10 और 0 के बीच में। तो मैक्स वैल्यू पूछी है, मैक्स वैल्यू है 10 और 10 से कम, और आपकी 0 और 0 और 10 से कम, मतलब सबसे मैक्स 10 हो गया, तो मैक्स आंसर 10 हो जाएगा। 10 आंसर है ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन अच्छा है, 13 डायग्राम बनाना आ गया तो फिर क्वेश्चन में गड़बड़ नहीं होगी, और क्वेश्चन में गड़बड़ नहीं होगी कब, जब आपको डायग्राम। तो बढ़ो यहाँ से आगे बढ़ते हैं। 13 क्वेश्चन का डायग्राम बनाएंगे। एक हमें दे रखा है लॉन्ग लैडर इज प्लेस्ड अगेंस्ट अ वॉल। पहले 15 मीटर की एक दीवार बनाओ, हाई, हाई का मतलब हाइट होता है, जैसे ही हमने 15 मीटर की दीवार लेनी है वो हमारी हाइट होगी। ये भी ले लेते हैं नाम, जस्ट लीड ऑन द टॉप ऑफ द वॉल, एंगल मेड बाय, अच्छा कह रहे हैं 30 मीटर जो लॉन्ग है लैडर है, तो ये हमारा टॉप ऑफ द वॉल पे खड़ी है, एंगल बता, ये बता क्या लगेगा, पंडित बद्री प्रसाद हरर बोल, तो साइन थीटा लगेगा। साइन थीटा कितना हो जाएगा ए बी बाय, थीटा हमें बताना है, थीटा कितना हो जाएगा हाफ हो जाएगा ना, मतलब थीटा कितना हो जाएगा साइन इनवर्स हाफ, और साइन इनवर्स हाफ को हम क्या लिख सकते हैं 30 डिग्री, मतलब कि हमारा पहला ऑप्शन करेक्ट है। आज का 14 क्वेश्चन एक अच्छा क्वेश्चन है, 15 आपके लिए होमवर्क रहेगा, ठीक है। ये मस्त वाला क्वेश्चन है। ऐसे तो ना इसका डायरेक्ट आप रिजल्ट याद कर लो, जब भी 60 डिग्री और 30 डिग्री वाला क्वेश्चन आता है, और एक बड़ी हाइट एच हो, एक छोटी हाइट ये वाली एच हो, यहाँ से ये जा रहा हो, यहाँ से ये जा रहा हो, यहाँ से ये हो, 30 और 60 डिग्री के एंगल हो, तो जो रिलेशन होता है ना, रिलेशन, इसको दिमाग में आपको करने की ज़रूरत ना पड़े, H = 3H होता है। ये
इक्वल टू 3h। वैसे मैं डायरेक्ट बता रही हूँ, याद कर लो, लेकिन मैं कराऊंगी। h इक्वल टू 3h हमारा ये क्या होता है, दोनों का रिलेशन होता है, लेकिन फिर भी हम करेंगे। ये हमें इसकी कह रहा है एंगल ऑफ एलिवेशन ऑन द टॉप ऑफ ए टावर ऑफ हाइट h, जिसकी हाइट h है, टावर के टॉप की जिसकी हाइट h है, उससे फ्रॉम द फुट ऑफ द अनदर टावर इज द सेम इज 60 डिग्री। तो ये 60 डिग्री हो गया। एंड द एंगल एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द सेकंड टावर, अब दूसरा टावर बताओ, यहाँ पे दूसरा टावर है, इससे जो है एंगल वो है हमारा 30 डिग्री। समझ में आई? अब नाम दे दो ए, हाइट h ये वाली, इससे जो रिलेटेड एंगल बन रहा है वो है 60 डिग्री। फिर एक और अनदर टावर, दूसरा टावर, और उसकी जो यहाँ से टावर एंगल। तो हाइट ऑफ द टावर अगर हमें दे रखा है स्मॉल h, अगर इस टावर की स्मॉल h हाइट है तो विच ऑफ द फ्लोइंग इज करेक्ट। तो क्या करेक्ट है, h इक्वल टू 2h। क्या सही है? सबसे पहले अगर ए बी सी ट्राइंगल लूँ मैं ये वाली, इसमें एच स्मॉल एच परपेंडिकुलर बाय में बेस, बेस कितना है बी सी, मतलब पता होती है एच बाई बी सी। तो यहाँ से बी सी क्या आ गया, √3h। गड़बड़ नहीं करनी एच और स्मॉल एच का, ठीक है। स्मॉल एच और बड़े एच की गड़बड़ हुई फिर क्वेश्चन गड़बड़ हो जाएगा। ये आ गया, इसको पहला इक्वेशन मान लो। अगली टेंजेंट होती है विच इज़ इक्वल टू बड़ा एच बाई बी सी, और यहाँ से कितना हो जाएगा बी सी √3 हो जाएगा, ये बड़ा एच, ये सेकंड इक्वेशन है। अब दोनों को इक्वल कर दो, मतलब कि ये भी बी सी है, ये वो कैसी महाभारत बनेगी, ये भी बी सी है, ये भी एच अपॉन में √3 इक्वल टू √3 इंटू में एच रिलेशन। तो स्मॉल कैपिटल एच, यहाँ देखो सब में कैपिटल एच है, इज इक्वल टू ये कैसा है कैसा नहीं। हेलो हेलो। तो उसके बाद हमारा यहाँ पे लेक्चर ख़त्म होता है। आपका होमवर्क वाला क्वेश्चन रहेगा, इसको मैं नहीं कराऊंगी। क्वेश्चन है tan थीटा प्लस सेकेंड थीटा 4 है, तो साइन थीटा की वैल्यू क्या होगी, ये आसान है, इसको आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करेंगे। सबसे पहले ये क्वेश्चन लेंगे, फिर आगे ये स्पेशल सीरीज है, ये सिर्फ टेस्ट के लिए नहीं है, बाकी बहुत सारे एग्जाम के लिए हेल्पफुल रहेगी। एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हो और बेल आइकन को प्रेस कर देना, नोटिफिकेशन आपको आती रहेंगी। और एप्लीकेशन नहीं डाउनलोड किया है तो एप्लीकेशन डाउनलोड कर लो, या स्क्रीन पे जो नंबर आपको शो होते हैं इस पर आप व्हाट्सएप पर मैसेज करके जो भी आपके क्वेश्चन हैं वो पूछ सकते हैं। तो फिर ख़त्म करते हैं इस सेशन को, मिलते हैं अगले लेक्चर में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, हैव ए नाइस डे।